दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे कहाँ से आया, किसने पकाया। ये है क्लास 3 का 14वां अध्याय। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, सीटेट में, केवीएस में भी बनेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। एक परिवार के माध्यम से आपको चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है। एक बेनू का परिवार है, एक रानी का परिवार है। यहाँ पर बेनू का परिवार में देख सकते हैं जो यहाँ पर आटा पीसा जा रहा है, यहाँ पर झाड़ू लगाया जा रहा है, यहाँ पर आटा जो है आटा को गूँथा जा रहा है, गेहूँ के आटा को। यहाँ पर खाना खाया जा रहा है, यहाँ पर भी खाना खाया जा रहा है। दोनों के परिवार में आप देख सकते हैं। यहाँ के परिवार में देख सकते हैं क्या है, तो अखबार पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर साइकिल पे घुमा जा रहा है, यहाँ पर जो है काम धंधे में लगे हुए हैं। यहाँ पर एक अखबार पढ़ रहे हैं उनके, यहाँ पर देख रहे हैं ये काम में लगे हुए हैं। कौन है? तो ये किनका परिवार है? रानी का परिवार। रानी के परिवार में दोनों माँ-बेटी जो है काम में लगे हुए हैं और ये पेपर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बेनू के परिवार में, तो बेनू के परिवार में ये दोनों पेपर पढ़ रहे हैं और बच्चे जो हैं साइकिल चला रहे हैं। इस प्रकार परिवार के बारे में हम देख लिए, अंतर कर लिए, विभिन्नता क्या है। दोनों परिवार में कौन किस तरह से काम कर रहा है ये हम देख लिए। आगे हम पढ़ेंगे। क्या तुम्हारा इन परिवार के दोनों में से किसी एक परिवार जैसा है? यदि हाँ, तो किसके जैसा? तुम्हारा परिवार उस परिवार में कैसे मिलता-जुलता है? में देखिए, परिवार जो होता है बहनों का परिवार से मिलता-जुलता है। हमारे परिवार के सभी सदस्य जो होते हैं क्या करते हैं, मिल-जुल कर काम करते हैं और सब साथ रहते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे परिवार जो में है जो सभी साथ रहते हैं और मिल-जुल कर काम करते हैं। यहाँ से ईवीएस के पेडागोजी के जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये ईवीएस की पेडागोजी का क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सॉरी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ईवीएस की पेडागोजी ये है और यहाँ से क्वेश्चन आपको उठाकर जो है ऑप्शन के रूप में दे दिया जाता है। देखिए क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का-लड़की में भेदभाव, जेंडर विषमता, ये क्या है? जेंडर विषमता है। ये क्या है? लड़का-लड़की में अगर भेदभाव आप कर रहे हैं तो जेंडर विषमता है। आप याद रखेंगे, पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी की भावनाओं को जो है ठेस भी ना पहुँचे। यहाँ पर जिस प्रकार से आता है कि लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव अगर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? जेंडर विषमता हो जाएगा और ये रूढ़िवाद धारणा है। क्या ये रूढ़िवाद धारणा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आती जा रही है और लोग समझ रहे हैं ये ऐसे ही होता है। तो इस प्रकार हम बच्चे पर के जो बीच है चर्चा करेंगे ताकि बच्चे संवेदनशील भी बने रहें और किसी को ठेस भी ना पहुँचे। अपने परिवार के बारे में बताने के लिए कहता है, जो आपके परिवार में क्या है, कौन काम करते हैं, कौन नहीं करते हैं, कैसे करते हैं? क्या तुम्हारे घर में सब एक साथ खाना खाते हैं? यदि नहीं तो क्यों? अगर कोई खाना नहीं खा रहे हैं तो क्या वाद-विवाद है? ये भी प चर्चा कर सकते हैं सभी से। आखिर में खाना कौन खाता है? माँ खाना खाती है या दीदी खाना खाती है, पिताजी खाना खाते हैं? ये आप कह सकते हैं माँ खाना खाती है। खाना बनाने में कौन-कौन जो है कौन मदद नहीं करता है और क्यों नहीं पाता पिताजी नहीं मदद करते हैं खाना बनाने में, वो बाहरी काम करते हैं? ये लिख सकते हैं। तुम्हारे घर में और तुम्हारे एक दोस्त के घर में तालिका में दिए गए काम कौन करता है? पता लगाओ, लिखो। इसके तालिका में दिया गया है काम जो है कौन करता है और कौन नहीं करता है। इसको इस प्रकार से आप भर सकते हैं कि खाना बनाना माँ का काम होता है। घर खाना बनाना माँ का काम और दोस्त के बारे में घर में भी माँ। बाज़ार के सामान खरीदना कौन? तो माता-पिता दोनों करते हैं और यहाँ भी दोस्त के घर में भी दोनों करते हैं। झाड़ू लगाना कौन? तो माँ करती है, बहन करते हैं, माँ और बहन दोनों करते हैं। बर्तन साफ करना काम वाली आकर करती है या कभी माँ करती है या बहन करती है। पानी भरना स्वयं भर लेते हैं और यहाँ पर पिताजी भर देते हैं या भाई भर देता है। यहाँ पर आप पढ़ना हो सकता है सभी लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर भी सभी लोग पढ़ते हैं और खेलना होता है मेरी बहन या बगल के कुछ बच्चे, वो सब साथ मिलकर दोस्त मिलकर खेल खेलते हैं। ये आप यहाँ पर भर लेंगे। घर में ज़्यादा काम कौन करता है? तुम्हारे यहाँ दोस्त के यहाँ तो यहाँ पर मम्मी करती हैं, वहाँ दोस्त के यहाँ भी मम्मी करती हैं। जो खाया कहाँ से आया? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, जो खाना हम खा रहे हैं वो कहाँ से आता है? नीचे दिए गए हैं कुछ नाम हैं उनके, जो हैं पेड़-पौधे से कहाँ से लेते हैं उनके नाम को आपको भरना है हरे रंग से और जो चीज़ जानवरों से मिलते हैं उनको लाल रंग से। यहाँ पर
जो चीज़ जिससे मिलता है उसको हम भरेंगे, जो लाल रंग से भरेंगे, जो हम किससे मिलता है, पेड़-पौधों से मिलता है, उसको हम किससे भरेंगे, तो हरे रंग से, और जो जानवरों से मिलता है उसको लाल रंग से। इसको हम चलिए इसको हम भर लेते हैं। तो शहद शहद है, यहाँ पर देखेंगे शहद, शहद मक्खी से मिलता है। हल्दी क्या है, तो हल्दी मिलता है पेड़-पौधों से। मछली क्या है, जानवरों से। मछली क्या होता है, मछली। और मक्का क्या है, तो मक्का पेड़-पौधों से। दूध जानवरों से मिलता है, ये भी पेड़-पौधे से। पालक भी पेड़-पौधे, पालक भी पेड़-पौधे, और आलू भी पेड़-पौधे, पौधे से। अंडा जो है किससे, जानवर से। मांस जानवर से। केला पौधे से। टमाटर पौधे से। प्याज जो है पेड़-पौधे से। ये आप भर सकते हैं। झींगा हो गया, पनीर हो गया, पनीर किससे, तो जानवर से। झींगा हो गया किससे, तो पौधे से। और मिर्ची क्या हो गया, पौधे से। गोभी पौधे से। ये सब पेड़-पौधे से मिलते हैं। तुम जब तुम बीमार होते हैं तो क्या पेड़-पौधों से मिलने वाली चीज़ों की दवाई के रूप में लेते हो? कौन-कौन सी चीज़, जब चोट हमें लगती है तो किस चीज़ का उपयोग करते हैं? चोट लगने पर, पेट दर्द होने पर, चोट लगने पर हम क्या करते हैं, तो हल्दी दूध का जो हम सेवन करते हैं, जिससे चोट लगने से जो भी इन्फेक्शन होता है या दर्द होते हैं, तो हल्दी दूध जो होता है वो दर्द को समाप्त करता है। पेट दर्द जब होता है तो क्या करते हैं, तो अजवाइन को जो है पानी मिलाकर वो गर्म करके हम पीते हैं अजवाइन को। और यहाँ पर फिर से ईवीएस पेडागोजी के कुछ हिंट दिए हुए हैं। बच्चों के परिवेश में दवाओं के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़-पौधों की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक रूप ज्ञान की परख और समझ का मौका देना चाहिए। बच्चे को जो है, अगर जिस पौधे से हम इलाज कर रहे हैं उस पौधे को दिखाएँगे तो बच्चे पहचान जाएँगे, और उसकी देखभाल भी वो कर सकते हैं। उसकी समझ उनके पास आएगी, तो वो बच्चे समझेंगे कि हाँ, इस पेड़-पौधे की पहचान हमें हो गई है, इस पेड़-पौधे की देखभाल भी करेंगे, और जब उनकी कोई दिक्कत होंगे तो उनका वो उपयोग भी कर सकते हैं। खाँसी के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो तुलसी का उपयोग करते हैं, अदरक का उपयोग करते हैं। लोग देखे इस बार जो कोरोना में कैसे खाँसी के खाँसी के लिए क्या-क्या हम उपचार करने के लिए क्या ना किए, तुलसी का ज़्यादातर उपयोग किए, अदरक का किए, लौंग का किए, बहुत सारे जो हैं उपयोग किए गए उपचार के लिए। ये सब क्या हुए, आयुर्वेदिक उपचार, जो कि आपके घर के ये सब दवा होते हैं। दाँत के दर्द में क्या करते हैं, तो लौंग लेते हैं, लौंग अपने मुख में रख लेते हैं, और दाँत के दर्द क्या होते हैं, धीरे-धीरे आराम हो जाते हैं। अगर हर चीज़ के लिए सही टोकरी चुनो, यहाँ पर टोकरी दिया गया है, हर चीज़ के लिए चुनने के लिए कहता है। फूल, पत्ते, फल और पौधे का कोई एक हिस्सा। जैसे देखिए पौधे का कोई हिस्सा दिया है गया है, तो यहाँ पर कमल की ककड़ी के द्वारा यहाँ पर पौधे का क्या है, कमल का ककड़ी जो है ये क्या है, पौधे का हिस्सा है। इस अनुसार दिखाया गया है कि ये क्या है, पौधे की क्या है, हिस्सा है। यहाँ पर पालक है, पालक क्या है, पत्ता है। आंवला क्या है, तो आंवला क्या है, फल है, आंवला फल है। सहजन की फूल है, तो सहजन की फूल तो फूल ही होगा। अदरक क्या है, तो अदरक क्या है, अदरक यहाँ पर अदरक जड़ है, यहाँ पर तना जल है। और आम क्या है, तो फल है। चना क्या है, तो ये फूल है। तो चना क्या है, तो फूल है। मूली क्या है, मूली भी क्या है, तो मूली भी फल है। करी पत्ता देखते हैं, पत्ता है, पत्ता है। आलू क्या है, फल है, और ये जड़ के रूप में आता है। सरसों क्या है, तो ये फूल है। गाजर क्या है, तो ये भी क्या है, तो ये जड़ है। तो इस प्रकार ये चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है। यह नीचे लिखा गया है, इस अभ्यास में कुछ पौधे ऐसे भाग दिए गए हैं जो हमारे भोजन का हिस्सा है। बातचीत के द्वारा सूची बनाकर हम इसकी जो है चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए ये चैप्टर में आप कचनार के फूल को देखें, और सहजन के फूल को देखें, पत्ते को देखें। यहाँ पर आपको खाँसी में क्या-क्या उपयोग करते हैं, दाँत दर्द में क्या-क्या उपयोग करना चाहिए, किस-किस चीज़ का हम खाने में उपयोग करते हैं, जो हमके पेड़-पौधे से मिलते हैं, और जो हमें क्या मिलते हैं, जानवरों से मिलते हैं। तो चलिए यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो अगले चैप्टर में फिर से हम मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसा लगा होगा लाइक करेंगे आप, बताएँगे भी, और शेयर भी करेंगे, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।